अरे भाई ये क्या कर रहे हो? ये देखिए आप सब, ड्रामा में डायलॉग बोला जाता है, ये तो लिपसिंग है, लिपसिंग। अच्छा तुम्हें पता है ड्रामा क्या होता है? तुम्हें बताओ। ठीक है। मेहरबान, कदरदान और साहिबान, बच्चे, बूढ़े और जवान, सुनो सुनो सुनो, आजाद भारत की कहानी सुनो। आजादी के इस जश्न में डूबे आजाद भारत की कहानी सुनो। सुनो सुनो सुनो, आजादी के इस जश्न में डूबे आजाद भारत की कहानी सुनो। सुनो सुनो सुनो, आजादी के जश्न में डूबे आजाद भारत की कहानी सुनो। क्योंकि आज हमारे बीच पेश होने वाले हैं सभी खास मेहमान। तभी तो अरे क्या तभी तो? अरे ओ चमुरे। जी हजूर। आज क्या है तेरी झोली में, जरा हमें भी तो बता। बताता हूँ। इससे पहले अमृत देवी को बुलाता हूँ। छन छन छन, अमृत देवी आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ना जाने कहाँ से आई, ना जाने कहाँ हो जाएगी ये अमृत, किसे पिलाएगी ये अमृत। ये किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? दिनों में एक सपना था आजादी के मत वालों का। ये जश्न है आजादी के 75 सालों का। अरे ऐसा भी क्या कर दिया भारत ने आजादी के 75 सालों में? पहले ही प्रयास में मंगलयान को मंगल तक पहुंचाया, सबसे कम लागत में चंद्रयान बनाया, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, MBA और कोर्स में लड़कियों का दाखिला कराया, हर एक क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया, शिक्षा, आत्मनिर्भरता, लोकतंत्र, न्याय, इन सब में से भारत में क्या नहीं आया? और आप कहते हैं भारत ने 75 सालों में क्या कर पाया? अरे भाई, आप सभी की बड़ी बड़ी बातें। अब मैं पूछती हूँ आपसे, क्या यही है आजादी का मायने? क्या यही है आजादी का मतलब? मंगलयान को तो मंगल तक पहुंचाया, पर क्या लोगों के घर में मंगल कर पाए? चंद्रयान तो बनाया, क्या आम जनता की सोच को उतना ऊंचा ले जाने पाया? एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति तो बनाया, पर क्या 39,000 पीड़ित औरतों को न्याय दिला पाया? MBA और कोर्स में लड़कियों का दाखिला तो कराया, पर उन छोटे छोटे बच्चों को फैक्ट्रियों से निकाल के स्कूल के गेट तक पहुंचा पाए? और स्वतंत्रता की बात करते हो मेरे दोस्त, एक बार फिर से सोचो, क्या इंसान स्वयं को स्वतंत्र कर पाया? तो आपके सामने पेश है आजाद भारत का लोकप्रिय नाटक। ताजे फूल हर आंगन में गाय फूल ले लो साहब। नहीं चाहिए, फूल ले लो साहब। बोला ना नहीं चाहिए। फूल ले लो साहब, आपकी बीबी को अच्छे लगेंगे, मेरी रोजी का सवाल है, फूल ले लो साहब। खूब सारी गाड़ी खराब कर दी तुमने, बोला ना नहीं चाहिए। ये देखिए आप सब, इन 75 सालों में भी हम अमीर और गरीब के भेदभाव को खत्म नहीं कर पाए। अमीर और भी अमीर, गरीब और भी गरीब। अब मैं पूछती हूँ आपसे, क्या यही है आजादी? कोरोना काल में तो यही अमीर लोग गरीब लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाकर सोशल मीडिया पे डाल देते, क्या यही है आजादी? तो आइए आपको ले चलते हैं नई पीढ़ी की ओर, जो तेजी से बढ़ती जा रही है मोबाइल और सोशल मीडिया की ओर। जो बच्चे पहले खेलते थे मैदान में, आज वही बच्चे लगे रहते हैं पबजी और इंस्टाग्राम में। आज के युग में मोबाइल है सबसे खास, अगर मोबाइल है हमारे पास तो हम सब है ठीक ठाक। बेटा कुछ खाने को दे दो बेटा। अरे छोड़ना, इनकी मदद तो कोई और करेगा, चल हम सेल्फी लेते हैं। ना जाने ये आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, सेल्फी ऐसे लेते हैं लगता है इनके मुंह को लखुआ मार गया हो। बेटा स्नैपर तो कुछ खाने को दे दो बेटा। चिकन डिनर। हे भगवान, ये अगर ऐसे ही खेलेंगे पबजी तो आगे जाके बेचेंगे सब्जी। बेटा तुम तो कुछ खाने को दे दो बेटा। यार तूने वो नई वाली वेब सीरीज सुनी क्या? नाम है उसका? ना जाने ये किस वेब सीडी की बात कर रही है, हमारे जमाने में तो सांप सीढ़ी हुआ करता था। बेटा तुम तो कुछ खाने को दे दो बेटा। अरे दादाजी आप जाइए यहाँ से। ये क्या हो गया आजकल के बच्चों को, फोन के आगे किसी की सुनते ही नहीं है, कहाँ गए इनके संस्कार? सांस मिली तो मुझे सांस आई,
ये रैगिंग का मतलब क्या होता है? अरे भाई, तुम्हें रैगिंग का मतलब नहीं पता? आओ तुम्हें रैगिंग का मतलब समझाते हैं। हम तो है आंधी, हम तो है तूफान, दादागिरी किसकी चलेगी नहीं यहाँ। अरे भाई, किस बात का टेंशन? अरे भाई, सिर्फ बोर्ड का टेंशन हो रहा है। क्या भाई, तू भी एग्जाम का टेंशन लेके बैठा, ये पी और हमारी तरह मजा कर। अरे भाई, मैं स्मोकिंग नहीं करता, स्मोकिंग बहुत हानिकारक है, तू भी मत पिया कर। ओले ले ले, ये तो बच्चा है, बच्चा। अरे ये तो दूध पीता है, दूध। मीठा है, मीठा। एक बार इसकी उंगली कट गई थी तो खून की जगह चाशनी निकली थी, चाशनी। ये देखिए आप सब, रैगिंग के नाम पे कॉलेज में आज भी बच्चों पर अत्याचार हो रहा है। हमें अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, पर इन देशों से कब आजादी मिलेगी? यूं तो हम आजादी का अमृत काल मना रहे हैं, पर आजादी के 75 सालों के बाद भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग को विद्यालय में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ छोटू और उसके अम्मा और बाबा के साथ। तो आइए देखते हैं। अरे शर्मा जी, अरे वर्मा जी, कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? हम ठीक है। अरे यार, इतना ओवर टाइम करके क्या करोगे? इतना पैसा कमा के क्या करोगे आप? आप सभी तो जानते ही है आजकल के जमाने में कितनी महंगाई है, ऊपर से अपने बच्चे को अच्छे कॉलेज में दाखिला भी दिलाना है, ओवरटेक करना पड़ता है। समय का सिलसिला यूं ही चलता रहा। पिता के त्याग और माँ के बलिदान से चिटनू ने अपने सपनों की उड़ान भरी, लेकिन वो शादी के बाद कुछ बदल सा गया। आइए देखते हैं क्या हुआ आगे। अरे बहू रानी, सुनती हो? अरे क्यों परेशान कर रहे हो बहू रानी को? अरे भाग्यवान, तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे क्या बताओ, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, तुम्हारे माँ बाप ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। तुम्हारे माँ बाप ऐसे नहीं थे क्या? नहीं नहीं, मेरे माँ बाप ऐसे नहीं थे, वो तो मुझे जल्दी भी नहीं जगाते थे। शायद वो तुम्हें किसी काम से वो जगाते होंगे। अब मुझसे तुम्हारे माँ बाप की सेवा नहीं होती, या तो तुमने वृद्धाश्रम छोड़ा या तो मैं मायके चली जाती अरे हूँ। तुम मत जाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। अरे छोटू बेटा, बहू को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, मैं और तेरी अम्मा ही कल सुबह वृद्धाश्रम चल जाएंगे। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाटी दीपक जलता है, कैसी है ये अनहोनी सराख हुई नम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम, कैसे जिएंगे हम। क्या यही है आजादी? युद्ध हम अमृत महोत्सव मना रहे, घर घर तिरंगा लहरा रहे, पर आज भी हमारा देश रैगिंग का शिकार है, बुजुर्गों पर अत्याचार हो रहा है। आज भी हम अमीर और गरीब के फर्क को नहीं मिटा सके। यूं हम कोरोना में गरीबों के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पे डाल देते, किंतु आज भी हम अमीर और गरीब के फर्क को नहीं मिटा सके। वैसे तो हमारा भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर यहाँ पे कई सारे समस्याएं हैं। आइए साथ मिलकर कसम खाते हैं कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। नारी का सम्मान करना होगा, करना होगा। स्वच्छता का ध्यान रखना होगा, रखना होगा। माता पिता का सम्मान करना होगा, करना होगा। देश को विश्व गुरु बनाना होगा, बनाना होगा। इसीलिए तो कहते हैं चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यार बात हम जान साज, हम इश्क बात दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटे के तार से इंडिया वाले, हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा प्रस्तुति। अब मैं हिंदी विद्यालय रिकॉर्डिंग डांस हिंदी विद्यालय, इसके बाद